इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का क्षितिज भाग 1 चैप्टर नंबर 11। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया पद है। ठीक है, कविता है। इसमें देख सकते हैं इसका जीवन परिचय लेखक का कि इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। इनकी शिक्षा बनारस में इलाहाबाद में हुई। और आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। इनमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। तो आंसर है इसका कि कवि ने गांव को हरता जन मन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का शोभा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। तो आंसर है इसका कि कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में सरसों के फूल खिलते हैं। क्लियर है। और चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। तो आंसर है इसका कि मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे के सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा और खुला खुला सा लगता है। इसीलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। आंसर है इसका कि अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकिनियों के समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। पांचवा देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इसका भाव है कि प्रस्तुत पंक्ति में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूर्य की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती है। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती है। ठीक है। ख नंबर है हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। इसका भावार्थ है कि इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूर्य के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। ठीक है। छठा है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो इसमें जो है हरे हरे पुनरुक्ति अलंकार है, हिल रहित अनुप्रास अलंकार है, तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। सातवां नंबर है इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो आंसर है इसका कि इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत के खेती प्रधान राज्यों में के प्रमुख है। रचना और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।